बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औरतों की तरावी का तरीक़ा, नियत, रकतें, सूरत, दुआ और मुकम्मल तरीक़ा। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला का बेपनाह एहसान और करम है कि उसने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर रमज़ानुल मुबारक जैसा मुक़द्दस और बाबरकत महीना नसीब फरमाया है, जिसकी हर घड़ी रहमतों और बरकतों से मालामाल है। रमज़ान का महीना जहाँ रोज़ों का महीना है, वहीं ये क़यामुल लैल यानी रात की इबादत का भी महीना है। थकावट की वजह से 20 रकात तरावी पढ़ना मुश्किल हो तो क्या तरावी की 8 रकात पढ़ सकते हैं? और अगर खड़े होकर पढ़ना मुश्किल हो तो क्या बैठकर तरावी की नमाज अदा कर सकते हैं? नमाज तरावी कैसे पढ़ी जाए? नमाज तरावी पढ़ने का मुकम्मल तरीका, नियत से लेकर सलाम फेरने तक, ये तमाम बातें आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके जहन में किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन या सवाल बाकी नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है। सबसे पहली बात ये कि नमाज तरावी ये सुन्नत मुआक्कदा है और इसका दर्जा बहुत बुलंद है। अहादीस मुबारका में आता है कि जिसने ईमान और सवाब की नीयत के साथ रमज़ान की रातों में क़याम किया, उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। बहुत सी ख़वातीन ये समझती हैं कि शायद नमाज तरावीह ये सिर्फ मर्दों के लिए पढ़ना ज़रूरी है और ख़वातीन पर इस नमाज का पढ़ना ज़रूरी नहीं है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। याद रखें कि शरीयत के अहकामात में जहाँ मर्दों को मुखातिब किया गया है, वहाँ अक्सर जगहों पर ख़वातीन भी शामिल होती हैं। देखिए, रोज़ा जिस तरह रमज़ानुल मुबारक की एक ख़ास इबादत है, नमाज तरावी भी रमज़ानुल मुबारक की एक ख़ास इबादत है और इसका पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। जिस तरह मर्दों पर इस नमाज का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, ख़वातीन पर भी इस नमाज का पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है। ख़वातीन भी नमाज तरावी अदा करेंगी। मर्द मस्जिद में जाकर जमात के साथ नमाज तरावी अदा करते हैं, ख़वातीन घर पर 20 रकात नमाज तरावी अदा करेंगी। अब इसमें एक चीज़ और है कि नमाज तरावी में पढ़ना क्या है। बहुत से ख़वातीन परेशान होती हैं कि नमाज तरावी में पढ़ें क्या, इसके पढ़ने का क्या तरीका है और किस वक्त हमने नमाज तरावी अदा करनी है। यानी इशा की फ़र्ज से पहले पढ़ेंगे या इशा की नमाज के बाद नमाज तरावी अदा करेंगे। देखें, इशा की जब आप 4 रकात फ़र्ज़ और 2 रकात सुन्नत पढ़ चुके हों तो उसके बाद फिर आप 20 रकात नमाज तरावी अदा करेंगी और इसमें 2-2 रकात करके आप 20 रकात पढ़ें। अगर 4 रकात एक सलाम के साथ पढ़ना चाहती हैं तो ये भी जायज़ है, लेकिन बेहतर और अफजल तरीका जो सहाबाए कराम और बुजुर्गान दीन से साबित है वो यही है कि वो 2 रकात करके आप 20 रकात पढ़ें। और इसमें यह होता है कि 2 रकात और फिर 2 रकात, जैसे ही 4 रकात मुकम्मल होंगी, अब 4 रकात के बाद